हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, जो IAS IPS सक्सेस स्टोरीज की जो सीरीज़ चल रही है उसमें बहुत सारे वीडियोस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, उन वीडियोस को भी देखिए। ये उसी वीडियो सीरीज़ का अगला वीडियो है। दोस्तों, ये कहानियाँ हैं उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने अपनी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया, लेकिन आखिरी में वे जीते, और वे ऐसे जीते कि इस दुनिया में सभी के लिए एक उदाहरण बन गए। दोस्तों, इस कहानी में बोले गए हर एक वर्ड में इतना पावर है कि वो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। तो इस वीडियो को ज़रूर आखिरी तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने लाइफ पार्टनर के लव, सैक्रिफाइस और हेल्प को लेकर कई तरह की कहानियां सुनी होंगी। कहावत तो ये भी है कि हर सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, पर कई बार वे महिलाओं की सफलता के पीछे भी सपोर्टिंग मैन की ज़रूरत होती है, चाहे वो पिता के रोल में हो या पार्टनर के रोल में हो। ऐसे सैकड़ों उदाहरण रहे हैं जब हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाने में मदद की है। ऐसी ही एक कहानी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पत्नी के ऑफिसर बनने के ख्वाब को पूरा करने के लिए पति ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जिद, जुनून और किस्मत देखिए, वो महिला आखिरकार ऑफिसर बन ही गई। तो चलिए जानते हैं ऐसी ही एक महिला की कहानी। मन में कुछ हासिल करने का जुनून और पति का साथ मिले तो शादी के बाद भी लड़कियां कमाल कर जाती हैं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है मेरठ की रहने वाली काजल ज्वाला ने। उन्होंने अपने सपने को शादी के बाद भी नहीं त्यागा और कड़ी मेहनत से इसे पूरा किया। वहीं इस सफ़र में उनके पति ने भी उनका बहुत सहयोग किया। काजल ने मथुरा से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीटेक किया। इसके बाद उनकी नौकरी विप्रो में लग गई। उन्होंने 2012 में तैयारी के साथ साथ नौकरी भी शुरू कर दी। काजल के मुताबिक IAS के प्री एग्ज़ाम में लगातार मिल रही असफलताओं ने उनका हौसला बढ़ाया। काजल कहती हैं कि मेरे घर वाले मुझसे कहते थे, अपने भविष्य की तरफ ध्यान दो और अतीत पर दुख मत करो। वह मुझसे कहते थे कि तुम पढ़ाई में अच्छी हो और तुम ये कर सकती हो। काजल कहती हैं, शादी मेरे लिए कभी परेशानी नहीं बनी। मेरे पति बहुत सपोर्टिव हैं। वो घर का सारा काम करते थे, खाना पकाने से लेकर झाड़ू पोंछा तक सब करते थे। मुझे कभी घर के कामों में पड़ने नहीं दिया। बोलते थे कि तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं उनके हाथ का बना खाना खाती थी और बस पढ़ती रहती थी। काजल ज्वाला 9 साल से मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही थी। काजल का सालाना पैकेज 23 लाख रुपए था। हालांकि काजल ने नौकरी और शादीशुदा जीवन में तालमेल बनाते हुए अपनी तैयारी जारी रखी। वो कहती हैं, वो घर में पैसों की कमी ना हो इसलिए नौकरी नहीं छोड़ना चाहती थी। वो दफ्तर जाते समय कैब में पढ़ाई करती थी। काम से लौटकर खाना खाने के बाद पढ़ने बैठ जाती थी। वीकेंड पर काजल पूरा दिन पढ़ती थी। अपनी तैयारी के बारे में काजल कहती हैं कि UPSC का सिलेबस किसी सागर की तरह है। ऐसे में तैयारी के लिए ज़रूरी है रोज़ाना न्यूज़पेपर पढ़ना। यह आपको विचार बनाने में काफ़ी मदद करता है। काजल के मुताबिक हर स्टेज के लिए अलग अलग रणनीति बनानी होती है। काजल के मुताबिक मेरे लिए वक्त की कमी सबसे बड़ी चुनौती थी। मेरी शुरुआती असफलताओं का कारण समय की कमी थी। हालांकि काजल ने कोचिंग का सहारा नहीं लिया और सेल्फ स्टडी से तैयारी करती रही। 3 साल लगातार तैयारी करती रही और एग्ज़ाम देती रही, लेकिन प्री एग्ज़ाम भी नहीं निकला। काजल बचपन में डॉक्टर बनने का सपना देखती थी, लेकिन ज़िंदगी बदली और उन्होंने कड़ी मेहनत से बार बार असफल होते हुए भी UPSC परीक्षा क्रैक करने की ठान ली। काजल बताती हैं कि 4 अटेम्प्ट के बाद भी वह UPSC पास नहीं कर पाई थी। 4 बार लगातार UPSC क्रैक ना कर पाने का जब उन्होंने मूल्यांकन किया तो समझ में आया कि इसके पीछे उनकी ही तैयारी में कमी थी। उन्होंने हार नहीं मानी और दोबारा मेहनत शुरू कर दी। UPSC के 5वें अटेम्प्ट में साल 2018 में उन्हें सफलता मिली और उन्हें IAS मेन में 1750 में 850 नंबर मिले। वहीं IAS इंटरव्यू में उन्हें 201 नंबर मिले। 28वीं रैंक के साथ काजल ने IAS क्लियर किया और आखिरकार पिता के ऑफिसर बनने के सपने को पूरा करके ही दम लिया। काजल UPSC की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने के टिप्स देती हैं। उन्होंने कहा, रोजाना अखबार ज़रूर पढ़ें और अपना ओपिनियन ज़रूर स्टैब्लिश करें।
आप लगे रहें, आपको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिल जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने इस स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखा होगा और ये स्टोरी में बोली गई सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अपने करियर में और अपनी लाइफ में हेल्प करेंगी। दोस्तों, अगर आपको कुछ कहना है या पूछना है या बताना है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे फेसबुक पेज या फेसबुक प्रोफाइल पे जाकर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर भी मुझे बता सकते हैं। ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर लिख के बताइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।